नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मुजफ्फरनगर में बाकायदा उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने जो वेंडर्स हैं, खाने पीने का सामान बेचते हैं, उनसे कहा है कि अपनी दुकान पर अपना नाम लिख कर रखें ताकि लोग नाम से पहचान सकें कि वो किस धर्म के हैं। ये बात कही नहीं गई है कि नाम से पहचान सकें, लेकिन लिखने का मकसद यही है कि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपस में कोई तनाव ना हो कांवड़ यात्रा के दौरान। और पे फलों के ठेले पे एक लिस्ट लगवाई गई है उनके नामों की। किस तरह का ये निर्देश दिया गया है? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरह मुहर्रम हो किसी प्रोडक्ट पे, तो फिर आप ये क्यों नहीं बता सकते कि इस प्रोडक्ट को बेच कौन रहा है? दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है और इस अंतर को बड़ी सफाई से छिपाया जा रहा है। अभी हम इस वीडियो में बहुत गहरे जाएंगे, बहुत पीछे जाएंगे और ये समझेंगे कि पूरे देश की तस्वीर इस एक छोटे से फैसले से कैसे बदल सकती है। तो हलाल लिखना और किसी का नाम लिखने में जो अंतर है, वो अंतर ये है कि हम इस देश में वहाँ रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म स्थल हैं जिनकी देख रेख मुसलमान करते हैं, बहुत सारी ऐसी मज़ारें हैं जिनकी देख रेख हिंदू करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आदमी हिंदू है, कौन मुसलमान है। फिर आप कहेंगे तो नाम लिखने में क्या दिक्कत है? मैं भी आता हूँ। पहले हलाल वाले तर्क का मैं उत्तर दे दूँ। इस देश में करीब 20-25 साल तो हो गए हैं जो खाने का सामान आप खरीदते हैं उसके ऊपर एक निशान लगा होता है और वो निशान होता है इस बात का कि ये प्रोडक्ट शाकाहारी है या मांसाहारी है। यानी इस देश में कौन सा प्रोडक्ट शाकाहारी है, कौन सा प्रोडक्ट मांसाहारी है और कौन सा प्रोडक्ट हलाल है, कौन सा नहीं है। और शुद्ध शाकाहारी भोजनालय भी होटलों पे लिखना कोई नई चीज़ नहीं है। ये आपको एक खास तरह के फूड की खासियत बताती है कि उस फूड को अगर आपकी मान्यता इजाज़त नहीं देती तो आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन जब आप धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं और लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका धर्म क्या है, तो आप एक तरह का रेडिकलाइजेशन और एक ख़ास तरह के बहिष्कार की शुरुआत कर रहे हैं कि जो कांवड़िया आएगा वो पहले ही उस एटमॉस्फेयर के अंदर से आ रहा है जिसमें हिंदू मुसलमान बहुत सारी बातें। पहले तो वो पवित्र भाव से आता था, अब वो हिंदू स्वाभिमान के भाव से आता है, क्योंकि जो अलग अलग जगहों पर शिविर लगाए जाते हैं कांवड़ियों की सेवाओं के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व घुसपैठ कर चुके हैं जो पूरे समय देश भर से आने वाले कांवड़ियों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे होते हैं और उनके अंदर नफरत की सोच को घुसा रहे होते हैं। तो ये हो क्यों रहा है, पहले इस पे आते हैं, इसके पीछे की राजनीति क्या है, इस पे आते हैं। उसके बाद हम जाएंगे कि इसका नेक्स्ट लेवल पे क्या होने वाला है और इतिहास में इस पे क्या क्या हुआ है। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी के ऊपर हमले शुरू हुए और योगी जी के नज़दीक योगी जी को हटाने की साजिशें शुरू हो गई हैं, तब से योगी जी के पास में एक रास्ता बचता है पॉलिटिकली। वो ये कि उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो पहचान है, उस पहचान को वो और मजबूत करें, क्योंकि जितना ज़्यादा वो अपनी उस पहचान को मजबूत करेंगे उतना ज़्यादा वो स्थायी होते जाएंगे। उनके ऊपर हाथ डालने में मोदी शाह डरेंगे। वो पहचान है हिंदुत्व की पहचान। हिंदुत्व की पहचान का मतलब हिंदू धर्म के प्रति समर्पण नहीं है, बल्कि आपका एक सेवियर वाला एटीट्यूड, सेवियर वाली आपकी इमेज है, जिसको एक फॉल्स फियर खड़ा करके, जिसको इस्लामोफोबिया कहते हैं, वो खड़ा करके और आपको एक सेवियर के तौर पे, यानी आपको एक योद्धा के तौर पे खड़ा किया जाए कि ये आदमी है जो मुसलमानों से आपकी रक्षा करेगा। और जैसे जैसे आपकी छवि मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे आप पक्के होते जाएंगे। और हमने अभी लगातार हाल के सालों में देखा है कि जिसने घुमा फिरा के कम या ज़्यादा
मुसलमानों का उत्पीड़न किया है, उसके साथ में इस तरह का जो कट्टर वोट है और ज़्यादा जुट गया है। ये हम लगातार देखते रहे। तो जितना ज़्यादा ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा, योगी जी उतने ही चिरस्थायी होते चले जाएंगे। एक पॉलिटिकल कारण ये दिखाई देता है। लेकिन ये जो किया जा रहा है, इसके पीछे कहानी बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो में हम धरती बदल लेते हैं अपनी। भारत से हम जर्मनी चलते हैं और जर्मनी में ऐसा ही कब हुआ था और उसके बाद जर्मनी में क्या हुआ उसको समझते हैं, फिर भारत वापस आएंगे। दरअसल बहिष्कार की राजनीति किसी एक तत्व को, किसी एक तबके को, किसी एक समाज को आइसोलेट करने और आइडेंटिफाई करने से जुड़ी हुई है। नाजियों के दौर में यहूदियों पे सबसे पहला हमला अगर कोई हुआ था तो वो यहूदियों के बहिष्कार के रूप में हुआ था, यहूदियों के बहिष्कार के तौर पर हुआ था। उनके घरों के बाहर, उनके व्यावसायिक जो संस्थान थे उनके बाहर निशान लगा दिए गए थे कि ये जो जगह है, ये जो दुकान है, ये यहूदियों की दुकान है और नाजियों को वहाँ से सामान नहीं खरीदना चाहिए, मतलब जर्मन को नहीं खरीदना चाहिए। और ये बहिष्कार शुरू हुआ, जो मेन बहिष्कार हुआ था बाद में हुआ, लेकिन 1933 में 1 अप्रैल को नाजियों ने एक पहला राष्ट्रव्यापी बहिष्कार शुरू किया, जो 1933 में हुए विदेशी नाजी विरोधी बहिष्कार का जवाब था। ये क्या था? जो विदेशों से रूस, खास तौर पे उस वक़्त सोवियत संघ था, उससे जर्मनी को जो खतरा था, उस खतरे का मुकाबला करने के नाम पर विदेशी चीज़ों के बहिष्कार की बात हुई, खासतौर पे रूस का बहिष्कार करना। और फिर ये कहा गया कि ये जो यहूदी हैं, ये रूस के हमदर्द हैं और इसलिए यहूदियों का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार में क्या हुआ? बहिष्कार में पहले तो ये आइडेंटिफाई किया गया, इन लोगों से कहा गया कि आप अपने स्टोर्स के ऊपर, अपनी दुकानों के ऊपर बाकायदा लिख के रखें कि आप किस धर्म के हैं। मुजफ्फरनगर में जो हो रहा है वो ऐसा ही कुछ है ना। और इसके बाद में जो सदस्य थे उनकी पार्टी के, उन्होंने ऐसे स्टोर जहां पे यहूदी काम करते थे या यहूदियों की दुकानें थीं, उनके पास जाकर धमकी देनी शुरू कर दी। उनके ऑफिसेस के सामने दुकानों को पहचाना गया और लिखा गया कि यहूदियों से सामान ना खरीदें। बड़ी संख्या में यहूदी और यहूदियों की संपत्ति के खिलाफ हिंसा भी हुई और बहुत सारे कार्यकर्ता हिटलर की पार्टी के यहूदियों की दुकान के बाहर खड़े हो जाते थे और खरीदारी करने से मना करते थे। ये लगातार चल रहा था और कई लोगों को पीटा जाता था। अब एक दुकान है, उसके बाहर अगर 50 आदमी खड़े हुए हैं कि यहाँ से खरीदारी मत करो, तो अच्छा भला आदमी जाके वो कोई होगा तो वो भी कहेगा कौन चक्कर में पड़े। इस तरह से यहूदियों के खिलाफ पहला अटैक ये हुआ और इससे एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हुई। और उसके साथ ही जो प्रोपेगेंडा मशीन थी, हिटलर का जो सहयोगी था गोएबल, वो लगातार यहूदियों के खिलाफ तरह तरह के दुष्प्रचार कर रही थी। उन दुष्प्रचारों में ये शामिल था कि ये जो है वो गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, इनकी आस्थाएं देश में नहीं हैं, ये गंदी कौम है, कमतर कौम है और ये बड़े खराब लोग होते हैं, इन्होंने ईसा मसीह की हत्या कर दी थी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें निकाल के, जैसे आप आजकल व्हाट्सएप पे देखते हैं, एक कौम को टारगेट करते हुए फैलाई गई। और यहूदी कहीं किसी को अगर थप्पड़ भी मार दे, जर्मनी नहीं, जर्मनी के बाहर अगर यहूदी किसी को गोली मार दे, तो पूरे जर्मनी में ये माहौल बनाया जाएगा कि ये देखिए यहूदी होते ही ऐसे हैं। तो उस गोली के लिए सारी यहूदी कौम को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये हम अपने आसपास भी देख रहे हैं, एक ही तरह का नैरेटिव है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बार बार लोग कहते हैं कि भैया ये तो हिटलर के रास्ते पे चल रहे हैं, ये तो नाजीवाद है। याद कीजिए कि जावेद अख्तर ने भी इस पर अभी यही कहा है। जावेद अख्तर तो बहुत बच के बोलते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग, जब वहाँ पे ये बहिष्कार हुआ तो वहाँ पे भी ऐसे लोग थे जो मजबूती से खड़े रहे और उन्होंने इसका विरोध किया और जर्मनों से कहने के बावजूद खरीदारी यहूदियों से जारी रखी और अर्थव्यवस्था पर
इसका पड़ गया नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि बहुत सारा, देखिए, तो दुकान जब माहौल मार्केट में अच्छा नहीं होगा, लोग परचेजिंग नहीं करते हैं, बाजार में जाने से बचते हैं। जब तनाव चल रहा है बाहर कि 50 पहलवान खड़े हुए हैं, यहाँ नहीं घुसोगे वहाँ नहीं घुसोगे, तो लोग कहेंगे यार अभी ठहर जाओ, शांत हो जाने दो। अर्थव्यवस्था में बुरा असर पड़ा तो इसको वापस ले लिया गया। ये वो कहानी है जहाँ से बहिष्कार शुरू हुआ, लेकिन ये शुरू हुआ और वापस हो गया, लेकिन बहिष्कार खत्म नहीं हुआ। इसके बाद ये जो बहिष्कार था, ये जर्मन जो लोग थे उनका के खिलाफ बहिष्कार की पहली शुरुआत थी, और उन्हें जर्मन समाज में अलग से पहचान के बाहर कर देने की प्रतिक्रिया है। मैंने क्रिस्टालानाख्त का आपको किस्सा बनाया था, बताया था कि किस तरह से एक मार्केट थी, बहुत बड़ी और भव्य मार्केट, जिसमें यहूदियों के शोरूम थे। बाहर शायद पोलैंड में किसी एक यहूदी लड़के ने किसी जर्मन की हत्या कर दी थी या उस पर हमला कर दिया था, पूरा मुझे ठीक से याद नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया में कांच का बाजार जर्मन्स ने पूरा तोड़ डाला था। ये ठीक वैसे है कि कहीं पे कोई मुसलमान कहीं कुछ करे, उसका एक वीडियो आ जाए तो आप अपने बगल में बैठे हुए मुसलमान के बारे में भी वही धारणा बनाने लगते हैं। तो ये हुआ, और 1933 में एक कानून आया। इसके बाद में पहले बहिष्कार होता है। बहिष्कार किस तरह से हुआ, इवन मारपीट तक की गई दुकानदारों से, और यहाँ तक हुआ कि उनके ऊपर प्रेशर बना के कई लोगों से उनकी संपत्तियां जबरदस्ती ट्रांसफर करा ली गई। एक व्यावसायिक सिविल सेवा की बहाली के लिए कानून प्रस्ताव किया गया वहाँ पे, और उस कानून का जो नाम था, उसमें यहूदियों को सरकारी नौकरियों से बाहर कर दिया गया। इस कानून में यहूदियों को ये कहा गया कि ये पद हैं, इस पे यहूदी नौकरी नहीं कर सकते, और ये पद रिजर्व हो गए हैं जर्मन्स के लिए। हमने ये भारत के लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ में, और ईसाइयों के साथ में, और मुसलमानों के साथ में श्रीलंका में भी होते हुए देखा है। अभी हाल में हम लोग चुप रहे, वहाँ पर जो बौद्ध थे सिंगली, उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया था, जिसका नतीजा हुआ कि उनकी इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ, कंगाल हो गए, राष्ट्रपति को महल छोड़ के भागना पड़ा, लोगों ने उसके महल पे कब्जा कर लिया, वगैरह वगैरह। 1935 में एक नूरेमबर्ग कानून जो है, उनके द्वारा यहूदियों की नागरिकता छीन ली गई, उनको नॉन आर्यन घोषित कर दिया गया। मसलन नागरिकता का आधार नस्ल को बना दिया गया। तो जो केंद्रीय देश की जो नागरिकता थी, वो केंद्र सरकार तय करती थी, वहां की केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार जो तय करती थी, वो नागरिकता उन्होंने कह दी, ये नागरिकता तो भैया केवल मिलेगी जर्मन्स को, आर्यों को, और बाकी ये यहूदी हैं नॉन आर्यन। तो अगर राज्य सरकारें किसी को देना चाहें, अपने यहाँ पे नागरिकता देते रहें, तो उनका नागरिकता का अधिकार छीन लिया। अब आप रिलेट करिए, जो सीएए का कानून आया और एनआरसी की बात आई, और जिसमें अमित शाह क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे, पहले ये आएगा फिर वो लाएंगे, ऐसे करेंगे। तो इसमें जो पहला ग्राउंड था जिसके कारण इसका विरोध किया गया कि भारत धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, तो विदेशियों को भारत की नागरिकता देने में धर्म का आधार नहीं होना चाहिए। जबकि इस कानून में, सीए में, धर्म को आधार बनाया गया कि पाकिस्तान से प्रताड़ित लोगों को हम यहाँ पे शरण तो लेके देंगे, लेकिन वो मुसलमान नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश से प्रताड़ित आदमी को शरण तो देंगे, लेकिन वो मुसलमान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये कहा गया कि देखो, धर्म के नाम पे आप नागरिकता को जोड़ रहे हो। अब आप चीज़ों को जोड़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्यों हिटलर के साथ में, नाजी के साथ में, मुसोलिनी के साथ में आरएसएस की हिंदुत्व की नीतियों को लोग जोड़ रहे हैं। उनको ये समानताएं दिखती हैं, इसके कारण वो ऐसा कहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंक्लूड नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ें, जानकारियाँ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उन्हें नॉन आर्यन घोषित कर दिया गया। 1938 में जो यहूदी स्वामित्व की जो व्यवसाय थे, उनका आर्यीकरण करना शुरू कर दिया, और उनको दबाव बनाया कि वो आप बेचें। यानी अगर आप यहूदी हैं और आपका अपने इलाके में कोई दुकान है, तो आपको इतना परेशान करेंगे कि आप बेच के चले जाओ।
ऐसे बहुत सारे पलायन के सीन हमने भारत में भी देखे हैं। और एक कैराना से झूठे पलायन का भी स्टोरी आई थी, दुकान मकान के बाहर लिखा हुआ ये मकान बेचना है, बाद में पता चला कि वो गुंडों के आतंक से लोग बेच रहे थे, इसमें हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था, लेकिन उसको पूरी तरह भुना लिया गया। बाकायदा 1935 के 14 नवंबर को एक डिक्री पास हुई जिसमें ये बताया गया कि कौन यहूदी है कौन नहीं है। विदेश नीति चिंताओं के कारण बाकायदा 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में यहूदियों पर हमले किए गए। और भी चीज़ें बनी, एक कानून बना था, उस कानून में ये भी बताया गया, नूरेमबर्ग कानून जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि 45 साल से छोटी कोई भी लड़की या महिला किसी यहूदी के यहाँ नौकरी नहीं करेगी, पहली चीज़। और यहूदी के साथ में कोई भी जर्मन महिला शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, जो उसको अगर हम शादी भी नहीं कर सकती। तो जो इसको हम अभी यहाँ पे हमारे यहाँ लव जिहाद और दूसरे नैरेटिव के नाम से बेचा जा रहा है, ये उससे ही तो मिलती जुलती चीज़ है ना, कि भाई हमारे धर्म की, हमारी नस्ल की लड़की उस नस्ल वालों से शादी नहीं करेगी। तो ये जो चीज़ थी ये भी उस न्यूरेमबर्ग कानून में थी, नूरेमबर्ग में। और इसके साथ साथ ये भी परिभाषित किया गया कौन यहूदी है। इसका प्रभाव दूसरे देशों में भी पड़ना शुरू हो गया। अमेरिका में, पोलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रिया में बड़े स्तर पर यहूदी विरोधी हिंसा शुरू हो गई। जर्मन का जो प्रोपेगेंडा था बहुत जबरदस्त था, क्योंकि वहां पर स्पेशल फिल्में बनाई जाती थी यहूदियों को बदनाम करने के लिए। आजकल आप भी देख रहे होंगे कुछ फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों में खास तरह से पोर्ट्रे किया जाता है चीज़ों को, मुद्दों को अपने तरीके से बदला जाता है। अभी एक इमरजेंसी पे फिल्म आ रही है, कश्मीर पे एक फिल्म आई थी, उसी तरह से वहां पर उस समय फिल्म बनती थी। जिस आदमी ने कश्मीर फाइल बनाई थी, यूट्यूब पे वीडियो हमारी आपकी तरह बनाया गया तो करता था अपनी पत्नी के साथ। पहले उसने कुछ फिल्में बनाई थी, अचानक उसको फंड मिला और उसने बहुत बड़ी फिल्म बना दी। खैर, इसके अलावा वहाँ का जो मीडिया था वो भी लगातार, वहाँ के जो अखबार थे वो भी लगातार यहूदियों के बहिष्कार के पक्ष में कवरेज किया करते थे और प्रोपेगेंडा सामग्री छापा करते थे। कुछ जगह थी जहाँ पर वो सामग्रियाँ तैयार होती थी, उन सामग्रियों को रणनीति के साथ गोएबल्स अलग अलग जगहों में छपवाता था और उससे लोगों के दिमाग चेंज करता था। और उसका नतीजा ये हुआ कि यहूदियों के बहिष्कार की पूरी कहानी मैंने बताया, अमेरिका, पोलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह पहुंच गई। और अमेरिका में तो बाकायदा एक व्यक्ति था, उसने पूरा इसके लिए आंदोलन ही चलाना शुरू कर दिया था यहूदियों के खिलाफ। और ये एक बहुत बड़ी बर्बरता थी। इस पूरी बर्बरता के खिलाफ जो लोग इकट्ठे हुए, उन लोगों को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और ऐसे करते करते 1939 आया और पोलैंड में ये कर दिया गया कि ये जो यहूदी हैं ये अलग जगह रहेंगे, इनकी बस्तियां अलग होंगी। और आखिर में फाइनल सॉल्यूशन, आपने फिल्म देखी होगी, अंतिम उपाय सामने आया और जिसमें पूरी तरह से जहरीले बना दिए गए जर्मनों ने यहूदियों का कत्लेआम और हत्या शुरू कर दी। हिटलर ने गैस चैम्बर्स में बंद कर करके कैदियों को मारा और ये सबसे भयानक दौर हमने देखा। इस दौर को हॉलोकॉस्ट का नाम दिया गया। अब अगर इस पूरी चीज़ को आप देखें और वापस हम जर्मनी से अगर भारत आएं, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें हमारे समाज में रोज़ाना तेज़ी से बढ़ाई जा रही हैं। हमारे पास में सोशल मीडिया में मैसेज आते हैं जिसमें कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर कौम के लोग ऐसे ही होते हैं। एक प्रेमी ने लिव इन में रहता था, अपनी एक प्रेमिका की हत्या कर दी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हर धर्म के लोगों के साथ होती हैं। उसके बाद पूरे देश में वातावरण बनाया गया कि ये ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो एक धर्म विशेष का था। और हर रोज़ इसी तरह से एक ना एक घटना ढूंढकर किसी एक धर्म के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया जाता है। इनकी आबादी बढ़ जाएगी, ये कब्जा कर लेंगे,
इनकी लॉयल्टी भारत के प्रति नहीं है। जैसे वहाँ जर्मनी में वो लोग कहते थे कि इनकी लॉयल्टी जर्मनी के प्रति नहीं है, इनकी लॉयल्टी बाहर है, ये रूसियों से, यानी यूएसएसआर उस समय था, उनसे मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, उनके सगे हैं। जैसे कि यहाँ के लोगों को कई बार कह दिया जाता है कि इनका पाकिस्तान के साथ चले जाओ, तुम तो ये हो, जैसे मुलायम सिंह यादव को कह दिया मुल्ला हो। तो वापस मुजफ्फरनगर पे चलें और आप देखें तो वहाँ जो केले वाले के ठेले पे बोर्ड लगा हुआ है उसके नाम का, जो डीएम साहब ने ऑर्डर जारी किया है, वो ठीक उसी तरह से एक पहचान करा रहा है कि भैया ये यहूदी है, इस यहूदी की दुकान से सामान तुम्हें खरीदना है, नहीं खरीदना तय करो। ये तो एक आधिकारिक आदेश है। कल के दिन जब वो कावड़िए वहाँ से निकल रहे हों तो वहाँ 4 वर्कर खड़े हो जाएं और कहें कि आप यहाँ से नहीं खरीदोगे। यहाँ खुद बोर्ड लगाने को कहा जा रहा है, वहाँ पर भी कहा गया था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग दुकानों के बाहर जाके पोस्टर लगा देते थे कि ये यहूदी की दुकान है, यहाँ से सामान ना खरीदें जर्मन्स। ये सब चीज़ें हम लगातार देखते आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहिष्कार, अगर आप हिंदू सबसे बड़ी गलती करेंगे अगर मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं। उसके मैंने सामाजिक आर्थिक प्रभावों की चर्चा उस वीडियो में की थी। उस वीडियो में मैंने ये नहीं कहा था कि जो है वो धार्मिक उत्पीड़न और ये जर्मनी वाली बातें नहीं की थी। मैंने ये बताया था कि हमारे भारत में अगर इस तरह का बहिष्कार हम करते हैं जैसी कि अपीलें की जा रही हैं, तो हमारे समाज पे, हमारे देश पे और हमारे ऊपर किस तरह का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से हम लोग बहुत सारी समस्याओं को झेलेंगे। आप लोगों को वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अक्सर मैं कहता हूँ कि वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वो वीडियो एक अच्छा संदेश है जो इस देश की सामाजिक चीज़ों को समझने में मदद करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये घटना एक छोटी घटना नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, ये किसी भी तरह से एक फूड की पहचान करने का मामला नहीं है कि इस खाने को धार्मिक तरीके से, धार्मिक प्रक्रिया से तैयार किया गया कि नहीं किया गया है, जैसे हलाल का मामला है। ना ये शाकाहारी मांसाहारी का मामला है। बड़ी संख्या में मुसलमान शाकाहारी होते हैं और मैंने एक वीडियो बनाया था कि बड़ी संख्या में हमारे पुराने शास्त्रों में हिंदू देवताओं के भी मांसाहार का जिक्र कहीं है। दोनों चीज़ें हैं। तो क्यों हम किसी को धर्म के और जात के नाम पे आइडेंटिफाई करें? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। केला है तो है। अब आप कहेंगे कि साहब वो फला आदमी का एक मैं आपको एक और किस्सा जाते जाते सुना देता हूँ, वायरल वीडियो की कहानी। एक बूढ़ा आदमी कुछ फल बेच रहा था, मुसलमान था। एक वीडियो आया जिसमें वो आदमी नाली के किनारे पेशाब करने गया है, वहाँ से वो पानी की बोतल लेकर आता है, उस पानी को वो फलों पे छिड़कता है और ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया, वही चीज़ की देखिए ये कैसे होते हैं, कैसा करते हैं, वैसा करते हैं, वगैरह वगैरह। ये उस वीडियो में दिखाया गया था। बाद में जब इसका फैक्ट चेक हुआ, रियलिटी चेक हुआ, उस बुजुर्ग से पूछा गया तो उसने कहा साहब मैं जो है ये पानी रखता हूँ यहाँ पे बोतल के अंदर, इसी को अपने ककड़ी वकड़ियाँ जो भी बेच रहा था उस पर छिड़कता हूँ। मैं पेशाब करने गया था वहाँ पर नाली के किनारे, पेशाब करके आया और मैंने यहाँ इस बोतल से पानी लेके पहले अपना हाथ धोया उसी नाली के ऊपर जाके, वहाँ से बोतल लेके आ रहा था क्योंकि मैं गंदा हाथ सड़क पे धोना नहीं चाहता था, तो मैं नाली में जाके धोया मैंने और लौट के मैं वहाँ से वो बोतल लेके आया और कोई मेरा वीडियो बना रहा था। उसके बाद में उसके साथ में जो सख्त पूछताछ वगैरह करते हुए वीडियो बना लिया गया। जो चीज़ बदनाम करने वाली थी वो उसको वायरल कर दिया गया और बाकी की चीज़ों को काट दिया गया। तो इस तरह का एक वीडियो लेके ये तो थूकते हैं, ये करते हैं। याद कीजिए कोरोना के टाइम पे किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया गया, और अब ये चीज़ प्रशासन की तरफ से आए तो और अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनको तो संविधान का पालन करना चाहिए। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद में बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आएगी कमेंट में, क्या हमारे हिंदू ही ऐसे होते हैं, हिंदू ही वैसा करते हैं। मैंने ये नहीं कहा हिंदू ऐसा करते हैं, हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं। मुसलमान भी बहुत अच्छे होते हैं, दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं। ये जो खुड़पैचिए होते हैं ना, ये सभी कौम में होते हैं, और ये जो हो रहा है ये खुड़पैचियों का कमाल है। और ऐसे ही खुड़पैचियों ने
पूरे जर्मनी के दिमाग में जहर भर दिया था। उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों को आप समझ चुके होंगे और इसका सिग्निफिकेंस समझे होंगे कि ये छोटी घटना नहीं है, ये कोई फूड हैबिट्स का मसला नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।